स्पेशल नीड्स बच्चों को नई चीज़ें सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं भी जब अब्दुल्ला को कोई नई चीज़ सिखाती थी तो काफ़ी मुश्किल होती थी। समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करूँ और कैसे उसे करवाऊँ। अगर आप बच्चे को चीज़ों के नाम सिखाना चाहते हैं, जैसे फ्रूट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, शेप्स, तो उसके फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। फ्लैश कार्ड्स बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। फ्लैश कार्ड्स या तस्वीरों से ये बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं क्योंकि ये विजुअल लर्नर होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चे को फ्रूट्स सिखा रहे हैं तो आप मैचिंग के थ्रू भी सिखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे के सामने दो फ्लैश कार्ड्स रखेंगे, जैसे एक एप्पल का और एक बनाना का। आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे एप्पल दे दो या गिव मी एप्पल। क्योंकि आप बच्चे को पहली दफ़ा ये चीज़ें सिखा रहे हैं, इसलिए आप उसका हाथ पकड़कर एप्पल का कार्ड उठवाकर अपने दूसरे हाथ में रखेंगे और साथ कहेंगे गिव मी एप्पल या एप्पल दे दो। फिर आप उन दोनों कार्ड्स की जगह बदल देंगे और दोबारा इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे एप्पल दे दो। थोड़ा सा वेट करेंगे कि बच्चा आपको सही कार्ड देता है या नहीं। अगर नहीं तो आप दोबारा से हाथ का प्रॉम्प्ट देते हुए सही कार्ड उठवाकर अपने दूसरे हाथ पे रखवाएंगे। एक सिटिंग में आप 3 दफ़ा ये काम करवा सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट को करवाएंगे। यानी अगर एप्पल सिखा रहे हैं तो हर दफ़ा एप्पल की ही इंस्ट्रक्शन देंगे। शुरू में आप उसको फुल फिज़िकल प्रॉम्प्ट देंगे, यानी बच्चे के हाथ से कार्ड उठवाकर अपने हाथ पर रखवाएंगे। अगले दफ़ा आप प्रॉम्प्ट को कम करते जाएंगे। इसको फेडिंग कहते हैं। बच्चे के सही जवाब देने पर आप उसको रीइंफोर्स करेंगे, यानी उसकी फेवरेट चीज़ उसे देंगे। वो खाने की भी हो सकती है और खेलने की भी। जब बच्चा एप्पल की पहचान कर लेगा तो आप 2 की ऑप्शन से बढ़ाकर 3 के ऑप्शन उसके सामने रखेंगे, जैसे एप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी, और उनमें से उसे एप्पल देने को कहेंगे। जब बच्चा 3 के ऑप्शंस में से भी बता देगा तो आप ऑप्शंस ज़्यादा करते जाएंगे। बच्चे को एप्पल की पहचान हो जाए तो उसे जनरलाइज, यानी वो जहाँ भी और जब भी एप्पल को देखे तो उसे एप्पल कहे या पहचाने। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए जनरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे को सही बताने पर ज़रूर रीइंफोर्स करें, क्योंकि इस तरह से वो समझ जाएगा कि मेरा ये जवाब होगा तो मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ मिलेगी। इस वजह से सही जवाब वो बार बार देगा। लेकिन जब तक बच्चा बग़ैर किसी प्रॉम्प्ट के सही जवाब दे तो फिर रीइंफोर्सर को फेड करना शुरू कर देंगे। शुरू में आप हर दफ़ा सही जवाब पर रीइंफोर्स करेंगे और जैसे जैसे उसके ऑब्जेक्ट या नाउन समझ आ जाएगा तो आप 3 या 4 बार सही जवाब देने पर रीइंफोर्स करेंगे।